नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपकी नौकरी है चौकीदार सह मालिक की है और ऑफिस अटेंडेंट की। यहाँ पर 10वीं पास है, यहाँ पर 7वीं पास है। अगर यहाँ पर 10वीं पास है तो भी लग जाएगा, 8वीं पास है तो भी लग जाएगा। ये बहुत ही शानदार आपकी नौकरी होने वाली है मेरे दोस्त मेरे भाई। इसके अंदर आपको जरूर अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपकी कौन सी है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बड़ौदा भी कहते हो। सुनहरा मौका आपके पास में, भर्ती परीक्षा 2026 मेरे दोस्त मेरे भाई, एक शानदार नौकरी आपके पास में आ चुकी है। कोई परीक्षा नहीं होगी इसके अंदर, फ्री में आवेदन कर सकते हैं। कैसे क्या कुछ रहने वाला है पूरी जानकारी करेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छे तरीके से हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा सीधी भर्ती आधिकारिक उम्मीदवार विवरण कहता है कि सीधी भर्ती है आपकी, ये वाली सीधे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसको हम बोलते हैं वो है आपकी, ठीक है। केवल इंटरव्यू, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। देखिए, इसके अंदर इंटरव्यू होगा, इस भर्ती के अंदर आपका इंटरव्यू करवाया जाएगा 100% निःशुल्क, यानी कि कोई किसी प्रकार की इसके अंदर फीस नहीं लगेगी। आपको सीधा आवेदन करना है, ठीक है। न्यूनतम योग्यता रहेगी 10वीं और 7वीं पास। अगर आपके पास में 10वीं पास आप है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में 8th है या फिर 10th है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया कहती है, सरल ऑफलाइन आवेदन है, बिल्कुल आसान तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। अपने फोन से भी खुद कर सकते हैं। सिर्फ एक आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है, वो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आपके लिए कौन सा पद सही है? तो देखिए, एक तो है चौकीदार सह माली का पद है, जिसके अंदर आपकी 7वीं पास है। अगर यहाँ पर आप 8वीं भी लगाते हैं तो भी चल जाएगा, यहाँ पर आप 10th भी लगाते हैं तो भी चल जाएगा, यहाँ पर आप 9th भी लगाते हैं तो भी चल जाएगा। 12वीं माह मूल वेतन की मैं बात करूं, ठीक है, इतने 12,000 लगभग, ठीक है। ये पर महीने का, इससे ज्यादा भी मिलता है, ये स्टार्टिंग की सैलरी है। उसके बाद 10वीं पास पर है ऑफिस अटेंडर की 14,000 प्लस एवरी मंथ इसकी सैलरी रहती है। ये स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, ये काफी होती है, आगे चलकर बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। नोट में क्या है, 12वीं पास और स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे न्यूनतम योग्यता पूरी करते हो। अगर आप 12वीं भी कर रखे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं, तो आप जा सकते हैं इस भर्ती के अंदर। अब देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, देखिए वेतन और भत्ते की मैं बात करूं, आपकी सैलरी तो देखिए अन्य भत्ते, अन्य के अंदर देखिए 2,000 से 3,000 आपको अतिरिक्त भत्ते मिलेंगे। इसके साथ में मोबाइल भत्ता भी मिलता है, 300 रुपये प्रति माह है। इसके साथ में मूल वेतन जो 12,000 से 14,000, 14,000 12,000 14,000 कुल अनुमानित वेतन, आपका मासिक वेतन लगभग आपका बहुत अच्छा खासा बन जाता है। यह एक संविदा आधारित नौकरी है मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए, आयु सीमा और योग्यता के नियम की मैं बात करूं, आयु की गणना 14 अगस्त के आधार पर की जाएगी आप लोगों की। आपकी एज होनी चाहिए 22 वर्ष से लेकर आपकी एज होनी चाहिए 40 वर्ष तक। यहाँ पर नोट में देखिए, आयु सीमा में कोई किसी प्रकार की छूट भी नहीं दी गई है। इसके अंदर आयु सीमा में कोई छूट नहीं है, किसी भी वर्ग के लिए आयु सीमा में कोई विशेष छूट नहीं है। मेल है, फीमेल है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए इतनी आपकी एज रखी गई है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू एस, ऑल आर सेम, ठीक है। सेम इतनी एज आपकी होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पे देखते हैं क्या चीज है। चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है भी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया, मान लेते हैं कि आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले होगा फॉर्म की छटनी होगी। देखिए, फॉर्म गलती होने पर ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। फॉर्म के अंदर आपने मान लीजिए गलती कर दी, अपनी फोटो सही नहीं लगाई है, आपने कोई सिग्नेचर सही नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं लगाया, अपने नाम गलत लिख दिया है, ठीक है। 10वीं के अंदर क्या नाम है आपने वहां पर गलत लिख दिया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आप वहां पर फेल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका फॉर्म सही है कि सर मैंने बिल्कुल सही फॉर्म भरा है, ठीक है, तो भाई आपका दूसरे स्टेप में होगा शॉर्ट लिस्टिंग, सही फॉर्म वाले उम्मीदवारों का चयन होगा। आपको आपका जैसे फॉर्म सही है तो आपको आगे के स्टेज के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पर होता है आपका सबसे पहले आपका क्या होता है, आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। आपका इंटरव्यू करवाया जाता है, नॉर्मल इंटरव्यू रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। आपके व्यक्तिगत जो इसके बारे में देखा जाता है कि आपका चलना फिरना, उठना बैठना, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप सामने वाले को जवाब दे पाते हैं, फिर नहीं दे पाते हैं, फिर हिचकिचा जाते हैं, वहीं पर चुप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको जवाब देना होता है उनको, चाहे कुछ भी दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका। उसके बाद में ये जो ये ना शॉर्ट लिस्टिंग, सही फॉर्म वाले उम्मीदवारों का चयन। उसके बाद में जो अपने डॉक्यूमेंट लगाए होते हैं यहाँ पर, वो डॉक्यूमेंट भी चेक करते हैं आपके। देखिए, जैसे आप जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट भी पहले चेक होंगे। अब देखिए,
आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट क्या कहती है? आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट कहती है कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे फॉर्म के अंदर। तो देखिए, भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इस स्टेप के बाद में, मैंने बताया कि इंटरव्यू के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपका फॉर्म चेक किया जाएगा, जो कि आपने फॉर्म भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद में आपकी शैक्षणिक मार्कशीट है, चाहे वो आपकी 10th है, ठीक है, 10th है, चाहे वो आपकी 12th है, चाहे आपकी वो 8th है, या फिर आपकी 7th है, जो भी आपने लगाई है मार्कशीट, वो आपकी मार्कशीट चेक की जाएगी। ठीक है, ओरिजिनल की बात हो रही है, ये ओरिजिनल भी चेक होती है बाद में। जन्म तिथि प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है, या में आप अपना 10वीं का सर्टिफिकेट भी दिखा सकती हैं। ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। पता प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड हुआ, डोमेसाइल हो गया, ठीक है, डोमेसाइल हो गया, डोमेसाइल हो गया आपका। पता प्रमाण पत्र इसी से होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आईडी प्रूफ होता है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये चल जाते हैं। उसके बाद अन्य सर्टिफिकेट, यदि कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट आदि आपने किया है, कंप्यूटर कोर्स किया है, तो आप उनको दिखा सकते हैं, बशर्ते आपने जब फॉर्म डाला वो साफ साफ आपने लगाया हुआ होना चाहिए। फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट करें आधिकारिक वेबसाइट से, ठीक है, सबसे पहले करना है आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है। ये इस तरीके से भर्ती के बारे में सर्च करना, आपके सामने भर्ती आ जाएगी, बिना किसी गलती के साफ सुथरा फॉर्म भरना है, सभी आवश्यक दस्तावेज फोटोकॉपी इसके साथ में लगानी है, सभी कागजातों को एक साफ लिफाफे में पैक करना है और डाक के माध्यम से आपको इसको भेज देना है। लिफाफे पर क्या लिखे, लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पद का नाम लिखना है कि किस पद के लिए आपने अप्लाई किया है। लिफाफे के ऊपर अनिवार्य रूप से यह लिखे जो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर पूरा पता लिखें जो विज्ञापन में दिया गया है, जो नोटिफिकेशन के अंदर होगा वो आपको यहाँ पर देना है। ध्यान रखने योग्य आपके लिए बात ये रहेगी, विज्ञापन में दिया गया पता ही आपकी अंतिम जॉब लोकेशन होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट के अंदर आपके लिए क्या चीज रहेगी, ये आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जैसे सर्च करोगे, जो मैंने आपको बताई चपरासी की भर्ती है, लैब जो ऑफ किस तरीके से थी भाई दिमाग से निकलेगा, ठीक है, ऑफिस की कुछ इस तरीके से आपकी पोस्ट थी एक, ठीक है, वो आप सर्च करोगे तो आपके सामने वो पोस्ट का नाम आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, वेट कीजिए, जैसे ऑफिस अटेंडर की, ऑफिस अटेंडर बैंक ऑफ बड़ौदा न्यू वैकेंसी, इस तरीके से सर्च करोगे तो आपके सामने वैकेंसी आ जाएगी। अब थे हम इसके ऊपर, इस तरीके से आपको एड्रेस डाल देना है। अब देखिए 14 अगस्त महत्वपूर्ण तिथि रहेगी, 14 आवेदन पहुंचने की अंतिम तिथि है, 14 अगस्त से पहले पहले आपको फॉर्म भेज देना है भाई। टाइम पड़ा है आपका, स्पीड पोस्ट कर देना भाई, चला जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही। प्रो टिप है, क्योंकि यह ऑफलाइन प्रक्रिया है, इसलिए अपना लिफाफा अंतिम तिथि से काफी पहले भेजें ताकि वह समय पर कार्यालय पहुंच सके। ठीक है, पूरी जानकारी मेरे दोस्त मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।